Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agrawal, Exercise 5.1, Question number 17 दिया गया है. On increasing the price of an article by 16%, यदि हम किसी वस्तु का कॉस्ट जो है, रेट जो है, वो 16% बढ़ा देते हैं तो इट बिकम्स ₹1479. यानी कोई सामान है जिसके रेट में हम 16% और ऐड कर देते हैं तो कितना उसका रेट हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है ₹1479 हो जाता है. व्हाट वॉज इट्स ओरिजिनल प्राइस, आपको फाइंड आउट करना है कि वो ओरिजिनल प्राइस क्या होगी जिसमें 16% ऐड किया गया है, तो आंसर 1479 आया है. तो जबकि हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल प्राइस को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. तो लिखेंगे आंसर में लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स. मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस एक्स रुपीज़ है और एक्स का 16% फाइंड आउट करके हमें क्या कर देना है, ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर देना है. तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, 1479 मिल जाएगा. तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल का x% फाइंड 16% फाइंड आउट करेंगे. तो लिखेंगे देन 16% ऑफ x इक्वल हो जाएगा 16/100 इंटू एक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x/100 आ जाएगा. ये क्या है, 16% है टोटल का. अब ये आपको बताया गया कि टोटल का 16% ऐड किया गया है, तब कितना आया है, 1479 आया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, टोटल प्लस टोटल का 16% इक्वल हो जाएगा 1479. यहाँ फ्रैक्शन है और यहाँ होल नंबर है. होल नंबर में फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेनोमिनेटर ही एलसीएम होता है. एलसीएम से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x प्लस हो जाएगा 16x इक्वल हो जाएगा 1479. 100x में से 16x को हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है. तो 100 प्लस 116x बाई हो जाएगा 100. x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 116 और 100 को ट्रांसफ़र करेंगे, साइड चेंज करेंगे, ट्रांसपोजिट करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. 100 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो इनटू, क्योंकि एज ए डिवीज़न है, और 116 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा क्योंकि एज ए मल्टीप्लिकेशन है. तो ये हो जाएगा 1479 इंटू 100 बाई हो जाएगा 116. रेड्यूस करने का तरीका आप अवश्य सीखें. 2 से काटिए 50, 2 से 58, फिर 2 से काटिए 25, ये हो जाएगा 29. 29 से 1479 को काट दिया जाएगा 51. 51 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1275 रुपीज़. Hence the original price will be 1275 रुपीज़. कहने का मीन्स है कि 1275 का 16% फाइंड आउट करके यदि 1275 में ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1479. ये वेरिफिकेशन आप अपने नोटबुक पे कर सकते हैं. ये देख सकते हैं कि क्या ये आंसर सही है या गलत है. क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, प्रतिभा रेड्यूस्ड हर वेट बाय 15%. यानी प्रतिभा का जितना वेट था, अपनी वेट का वह 15% रेड्यूस कर देती है, कम कर देती है. इफ़ नाउ सी वेज 59.5 kg. यदि 15% अपने ओरिजिनल वेट का वो कम कर देती है तो उसका वेट हो जाता है 59 माइनस 5.5 kg. व्हाट वाज हर अर्लियर वेट. अब आपको फाइंड आउट करना है कि प्रारंभिक वेट उसका क्या था. यानी प्रारंभ में उसका वेट कुछ था, उसका 15% कम होता है, उसके बाद उसका वेट कितना होता है, 59.5 kg होता है. ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अर्लियर वेट. तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द अर्लियर वेट ऑफ प्रतिभा बी एक्स kg. मान लेते हैं कि प्रतिभा का अर्लियर वेट यानी प्रारंभिक भार जो है x kg है. तो x kg का कितना कम होता है, 15% कम होता है. तो 15% ऑफ x का फाइंड आउट करेंगे. 15% ऑफ x इक्वल होगा 15/100 इंटू एक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x/100 होगा.
और जबकि यहाँ पे क्या किया गया है, कम किया गया है, रेड्यूस किया गया है, यानी माइनस किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, टोटल में से 15% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 59.5 आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 100 से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x माइनस हो जाएगा 15x इक्वल होगा 59.5। 100 में से 15 माइनस कर देंगे 85x बाई 100 होगा, इक्वल होगा 59.5। x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो 100 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए मल्टीप्लिकेशन, 85 एज ए डिवीज़न आएगा। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, काटेंगे यदि 5 से तो 17 टाइम्स और ये हो जाएगा 20 टाइम्स। फिर 17 से 59.5 को रिड्यूस करेंगे 3.5 आएगा। तो 3.5 इंटू कितना हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 70। इट मीन्स उसका अर्लियर वेट कितना था, 70 kg था, और 70 kg का 15% अगर माइनस हुआ है तो कितना आया है, 59.5 kg आया है। तो आंसर लिखेंगे 70 kg। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।